जय श्री राम, जय गुरुदेव। हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव से और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें, हमें यह ज्ञान मिलता रहे, हम इस ज्ञान को समझ सकें और इसमें कोई भी बाधा ना आए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। चलिए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये पुस्तक जो पब्लिश हो रही थी, फाइनली आज इसकी 25 कॉपी मुझे मिल चुकी है। ठीक है, तो यह इसमें गुरुदेव को इसका समर्पण किया हुआ है। ये अगर आप देख सकते हैं इसमें, मुझे पता नहीं देख रहे क्या। गुरुदेव का फोटो है। पब्लिशर से काफी पीछे लग लग के 1000 कॉपीज के ऑर्डर है, उसमें से 25 आज मैं मुंबई से खुद लेके आया हूँ। अभी जस्ट मुंबई से घर पे पहुंचा और मैंने कहा चलो ये गुड न्यूज सुना देते हैं। तो जिन्होंने ऑर्डर दी थी उनको अभी कल से भेजना शुरू कर दूंगा, और बाकी की 975 कॉपीज जो है वो कर, उसने कहा एक हफ्ते में मिल जानी चाहिए। देखता हूँ, इतने दिनों से पीछे पड़ा था, होपफुली जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, तो और भी बाकी लोगों को दिए जाएंगे। ये योग वशिष्ठ का प्रवास, ये लिखने का आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। मेरे मित्र है विद्याधर जी, विद्याधर कारंजकर। वो मुझे हमेशा एक बात के लिए कहते हैं कि यतीन जी, आपका किसी बात को न छोड़ना, ये एक गुण है जो लिया जाए। कभी मेरा मोबाइल बेंगलोर के आश्रम में गुम हो गया था, और वहां पे जिस तरह से उसको ढूंढ के निकाला था, वो तो परेशान हो गए थे मेरे साथ। महाशिवरात्रि की बात थी, 2 साल पहले। बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये आदमी छोड़ ही नहीं रहा है। बराबर वो फोन, यही फोन है वो जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, नया नया था। वो बराबर वो फोन ढूंढ के निकाला। तो और मैं आज आपको और एक किस्सा सुनाऊंगा। जैसे एक एंगेजमेंट के लिए गए थे, तो वहां पे कोई मिले थे और उन्होंने अपनी ही कोई बात सुनाई। तो मैं एक अपने आप को आदर्श करके नहीं, लेकिन जो योग वासिष्ठ से गुण मिले हैं, वो जीवन में लाने के बाद क्या क्या हो सकता है, उसका एक आपके सामने उदाहरण रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उस व्यक्ति की कथा, उस व्यक्ति की बात बताता हूँ, फिर योग वशिष्ठ का प्रवास भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि वो जो माता है, उन्होंने कई लंबे समय तक ईश्वर की साधना अच्छे से की, और नियमित रूप से साधना करती थी। और अचानक से उनके मन में कुछ तो अपशब्द भगवान के लिए आने लग गए। जब भी साधना के लिए बैठती थी, जैसे कुछ पुस्तक पढ़ना है या कुछ जप करना है या कुछ करना है, तो अचानक से कोई अपशब्द उनके मन में आने लगते थे, गलत गंदे गंदे विचार आने लगते थे। अभी वो डर गई कि ये मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है। इसलिए उन्होंने कोई पहचान के है, कोई जो सत्पुरुष है, उनसे बात की कि ऐसा कुछ है, क्या हो रहा है। तो ऐसे ही कोई तो उनसे मिलने के लिए आ गए कहीं से, और उन्होंने कहा कि
ये जो आपकी साधना है ना, ये आपके ऊपर उलट रही है। तो आप इसको तुरंत बंद कर दो, इसको छोड़ दो। फिर किसी और ने और आके कहा कि ये आपकी साधना, ये सब गलत है, ईश्वर का नाम वगैरह, उसके ईश्वर के बारे में बहुत गंदा गंदा कहा उन्होंने। और कहा ये सब छोड़ दो, अपने परिवार की तरफ देखो। तो इस तरह से उनके संकल्प में विकल्प आ गया। संकल्प था कि कुछ अच्छा करें, विकल्प आ गया कि ये सब अच्छा छोड़ दे। और उसके कारण फिर जो अच्छा सब काम चल रहा था, जो अच्छा स्वभाव था, वो कहीं तो बिगड़ते 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 फिर उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ गया, काफी नकारात्मक बातें आ गई। और एक अच्छा जीवन थोड़ा अच्छे मार्ग से हटकर बाजू हो गया। मैंने उनसे कहा कि ये एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर ईश्वर की आराधना हम कर रहे हैं तो उसमें मन में संशय ही नहीं आना चाहिए कि ये सही है या गलत है। कोई अगर आकर बताता है कि आपकी साधना उल्टी हो रही है, आपको ही तकलीफ दे रही है, आइए ईश्वर का नाम वगैरह मत लीजिए, तो समझ जाइए कि ये माया का खेल है, जो आपके जीवन में आके आपको आपके उद्देश्य से, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उससे आपको दूर रखने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये तो हमें पता है कि ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो सही करें, तो इसलिए उससे हटना नहीं। आपने उस माया के प्रभाव में आके आप फंस गए और वहां से अपने मार्ग से हट गए। तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ होता रहेगा और हम अच्छी बातों से बाजू में हट सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखें। हाँ, कॉमन सेंस लगाए, ज्यादा उसको लोगों के बातों को पूछना, विश्वास रखना, ऐसा ना करें। दूसरी बात, ये योग वासिष्ठ का प्रवास जब शुरू हुआ, मैंने शायद ये जर्नी बताया नहीं है। 2008 में जब ऑफिस में काफी स्ट्रेस हुआ करता था, तनाव हुआ करता था, तब मैं और एक मेरे मित्र है संदेश सावंत, हम एक ही ऑफिस में थे। तो उसके टेरेस पे, गच्ची पे, हम एक दूसरे से बातें करते थे। तो बातें करते करते उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप योग वासिष्ठ पढ़ो। गुरुदेव ने कहा है योग वासिष्ठ पढ़ने के लिए। और यह भी कहा है कि जो योग वासिष्ठ पढ़ता है उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, वो जीवन से मुक्त हो जाता है। अब इतनी बड़ी बात किसी ने कह दी, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या सच में ऐसा होता है। और ऐसा कह के रुकेंगे वो मित्र कैसे। संदेश सावंत ये मेरे बड़े परम मित्र है। मैं जीवन में जिन जिन के बारे में ऋणी रहूंगा, उनके बारे में मेरे मन में वो हमेशा उपकार की भावना रहेगी, उनमें संदेश सावंत ये उस उच्च श्रेणी में आते हैं, ऐसे मित्रों में। हालांकि मुझसे छोटे हैं आयु में, लेकिन उन्होंने उनके कारण मेरे हाथ में उस दिन पहली बार योग वासिष्ठ की पुस्तक आई। वो इंग्लिश पुस्तक थी, स्वामी वेंकटेशानंद की, जो हम वैसे काफी लोग जानते हैं। तो वो पुस्तक मुझे मिली, उन्होंने ला कर दी। और तब से फिर ये पुस्तक पढ़ना आरंभ हो गया। पुस्तक पढ़ते 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 पढ़ते, मैं क्या, ऑफिस के गाड़ी थी, उसमें एसी वगैरह सब था, आता जाता था, कार थी उसमें। तो थोड़ी देर पढ़े तो नींद आ जाती थी। एक तो एसी का परिणाम है, थके हुए होते हैं, और ऐसी स्थिति में योग वासिष्ठ पढ़ रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। तो जो होना था वही होता था। आधे आधा पैराग्राफ पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, आधा पेज पढ़ा, जैसा भी होता था। थोड़ी देर में नींद आके गहरी नींद में चले जाते थे। या तो घर से जा रहे तो ऑफिस आ जाता था, ऑफिस से आ रहे तो घर आ जाता था। पर ऐसा करते करते एक सवा डेढ़ साल हो गए। बीच बीच में कई बार रुकना भी पड़ा, कभी छुट्टी पे इधर उधर चले गए तो गैप पड़ गई। ऐसा होते होते कभी कभी फिर से शुरू करना पड़ा। तो इस तरह से ये सब सिलसिला चलता रहा। तो एक बार फिर वो पढ़ना हो गया, फिर सोचा चलो और एक बार पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये करते करते कुछ 7-8 साल हो गए। और 7-8 वर्ष में उसको पढ़ने पढ़ने के बाद फिर ऐसा लगा
कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये शायद पूरा योग वासिष्ठ नहीं है। तो मैंने सोचा बाजार में जाके देखते हैं कि और कोई पुस्तक है क्या। फिर मैं गया, तो वहां पे मराठी में मुझे पुस्तक चाहिए थी। तो उसने डॉक्टर गोखले, इनके दो पुस्तक है, ऐसे बड़े बड़े दो वॉल्यूम हैं, वो मेरे सामने रख दी। तो देख के ऐसा लगा इतना पहाड़ जैसा योग वशिष्ठ है, जो दो वॉल्यूम, एक छोटी सी पुस्तक पढ़ने में मुझे 1 साल से ज्यादा लग गया, तो इसको कब पढ़ूंगा। लेकिन योग वशिष्ठ का जितना भी ज्ञान आया था, उसमें ये प्रेरणा तो डेफिनेटली मिली थी कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके ऊपर लगे रहो। प्रयत्नों के बारे में जो सुंदर कहा है ना योग वशिष्ठ में, बस वो मॉड्यूल, वो प्रयत्न का विषय मेरे दिमाग में अच्छे से आ गया था। तो कुछ तो प्राप्त करना है तो योग वासिष्ठ ही समझ लेते, इसी का अभ्यास करते हैं, ऐसा विचार किया। और उसको पढ़ना, वो पुस्तकें खरीद ली और पढ़ना आरंभ किया। एक छोटे साइज की पुस्तक कैब में, ऑफिस के गाड़ी में आते जाते पढ़ना एक बात है, लेकिन इतना बड़ा एक ग्रंथ लेकर जाना आना, हाथ में पकड़ के रखना और ऑफिस में टेबल पे रखना, ये अलग बात है। आईटी इंजीनियर बड़ी सी कंपनी में काम कर रहा है और टेबल पे योग वासिष्ठ की ऐसी बड़ी सी किताब दिखती है, तो स्वाभाविकता लोगों को प्रश्न आते हैं कि क्या कर रहे हो, ये क्या बात है, ऐसे वैसे। पर ये सारी बातों को मैंने फेस किया। हम में से काफी लोग शर्म के मारे ही ऐसा काम करते नहीं। हमारे टेबल पे शायद कुछ और बातें होगी, लेकिन एक ग्रंथ रखा तो लोग क्या कहेंगे, इस भावना से ही हम अच्छे काम को भी, अच्छे काम से भी डर जाते हैं। तो मैंने तो कोई सोचा कि चलो, बाकी की किसी का विचार नहीं करना है, ये पुस्तक पढ़नी तो पढ़नी है, जहां पे मिलेगी, जैसे मिलेगी वैसे। तो उसका अभ्यास आरंभ हो गया और फिर पता चला कि ये योग वशिष्ठ कितना गहरा है, कितना सुंदर ज्ञान इसमें है। तो वो पढ़ते 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 करीब 2 ढाई साल हो गए, जिसमें ये पूरा ग्रंथ पढ़ के कंप्लीट हो गया। तो उस ग्रंथ के अंत में ऐसा कहा गया था कि योग वशिष्ठ पढ़ना यानी किसी बड़े यज्ञ का, यज्ञ की समाप्ति होती है। तो उसके बाद जैसे हम कोई त्योहार मनाते हैं, उस तरह से उत्सव मनाया जाना चाहिए। तो मैंने काफी लोगों को फिर बुलाया, खाना वाना सब दिया, यहाँ पे उसका उत्सव मनाया गया। और फिर काफी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि योग वशिष्ठ समझता नहीं, समझने में कठिनाई आती है, भाषा नहीं समझती। तो मैंने फिर वो संकल्प लिया कि लोगों के पास योग वशिष्ठ लेके जाओ, उनको समझाओ कि क्या है और उसको किस तरह से पढ़ा जाए। इसलिए योग वशिष्ठ के सत्र लेने शुरू किए। 3 3 घंटे के सत्र होते थे, एक सेशन 3 घंटे का, उसमें सब समझाया जाएगा। फिर से कहीं और किसी जगह गया, वहां पे फिर से कोई नया सेशन 3 घंटे का। इस तरह से करते करते लोगों को प्रेरणा आने लगी। फिर कहे कि चलो हम इकट्ठा बातें करते हैं, मिलते हैं, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसा तो अलग अलग पुणे में अलग अलग भागों में हम लोग रविवार को मिलते भी थे। एक समय ऐसा था कि एक रविवार एक जगह, दूसरे रविवार दूसरी जगह, वहां पे जाके योग वशिष्ठ पे चर्चा भी होती थी। पर इन सेशंस के दरमियान एक प्रश्न आ गया कि भाई हम कौन सी पुस्तक पढ़े। अब समस्या ये थी कि जो गोखले की पुस्तक थी वो मराठी में थी, और वो मराठी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो ऐसे मराठी की पुस्तक मैं किसी के हाथ में नहीं दे सकता था। दूसरी मैंने जो देखी थी वो इंग्लिश की थी, जो मैंने खुद पढ़ी थी, वो भी और कॉम्प्लेक्स थी, वो साधारण आदमी को समझने जैसी नहीं थी। तो इसीलिए मैं फिर से बाजार में गया और योग वासिष्ठ पर जितनी पुस्तकें मिलती थी सबकी सब मैंने खरीद ली। जो भी कुछ पैसे उस पे गए, वो गए, इन्वेस्टमेंट थी वो। जहां पे जैसे मिले सब के सब पुस्तक लेके आए, सबका अभ्यास किया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हिंदी में इसमें कोई अच्छी योग वासिष्ठ की पुस्तक उस समय नहीं थी। मराठी की एक पुस्तक मिली, और डॉक्टर सुमन महादेवकर इनकी। और फिर सुमन दाई की वो पुस्तक मैंने लोगों को रिकमेंड की। पर हिंदी का कोई सॉल्यूशन नहीं था। उस समय कोविड का भी आरंभ होने वाला था। लोगों ने कहा कि ये 3 3 घंटे के सेशन, जैसे आप पुणे में एक एरिया में लेते हैं तो हमको वहां से उधर आना संभव नहीं होता।
दूसरी बात है कि सबको 3 घंटे निकालने संभव नहीं होते, तो आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स करिए। तो फिर एक दिन फेसबुक पे लाइव करके वो रिकॉर्ड भी कर लिया 3 घंटे का सेशन। फिर छोटे छोटे सेशंस भी बना के अपलोड करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे दूसरी बड़ी समस्या आई। देखिए, फिजिकली कहीं पे जाकर यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी जाके सेशंस ले सकता था। कभी नागपुर में गया था, वहां पे भी एक दिन में 2 सेशन सुबह और शाम को वो भी ले लिए। बुल्डाना में गया था, वहां पे भी सेशन लेता। जहां पे मैं जिस गांव में जाऊंगा, वहां पे लोगों को पकड़ता था कि ये सेशन करते हैं हम लोग, आप जिनको जिनको बुलाना है उनको बुला लीजिए। तो कहीं किसी जगह 4 लोगों का भी सेशन लिया है, किसी जगह 50 लोगों का भी सेशन लिया है। इस तरह से ये प्रवास चलता रहा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग करने का समय आया, तब मैंने सोचा कि इसका चलो देखते रिकॉर्डिंग करेंगे। तब मैं पहले माले पे रहता था। अगर शाम को रिकॉर्डिंग करूंगा तो ऐसा एक बड़ा सा माइक मिलता था, लंबा वाला, जो मतलब उसकी कॉर्ड बड़ी लंबी होती थी। वो माइक खरीद लिया, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करके देखा। तो ले रिकॉर्डिंग करने समय अगर लिफ्ट का दरवाजा खुल गया तो उसकी आवाज आती थी, नीचे से कोई गाड़ी गई तो उसकी आवाज आती थी। फिर मैंने कहा अरे ये तो कुछ काम का नहीं है। फिर रात को सब शांत हो जाने के बाद मैं 12:30 1 बजे रिकॉर्डिंग करते हैं ऐसा विचार किया। तो जल्दी सो जाता था, 9:30 10 बजे। फिर कभी तो 12 1 2 बजे उठता था, और फिर अभी चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा प्रयत्न किया। तो उस समय वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय ऐसा समझ में आया कि आजू बाजू में कुत्ते थे, वो भौंकने लगते थे, तो उनकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती थी। मैंने कहा अरे क्या हो रहा है ये। फिर मैंने ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम पकड़ी, और वहां पे उस कॉन्फ्रेंस रूम में शनिवार और रविवार जाके कुछ सेशन रिकॉर्ड की। वो सब यूट्यूब पे है काफी सारे, उसमें से सेशंस। तो उधर जाके रिकॉर्डिंग मैं करता था। सुबह से जाके रात तक वहीं पे बैठता था, अपना घर से टिफिन लेकर जाता था, क्योंकि छुट्टी के दिन कुछ उधर उपलब्ध नहीं होता था। तो इस तरह से कुछ सेशंस रिकॉर्ड किए, और काफी हद तक वो अच्छे हो गए। फिर और एक समस्या आती थी कि लाइट लाइट का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि उसका फोकस आना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, ऐसा लगता था। तो उसके लिए भी मैंने अलग अलग तरह से एक कहीं से हैलोजन अरेंज किया। तो उसकी छाव आती थी, मतलब अभी जैसे चेहरे पे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ का लाइट अलग है। लेकिन उस समय उसका रिफ्लेक्स होता था, या फिर कुछ तो इफेक्ट नहीं आता था। तो ऐसे कई सारे प्रयोग किए कि पीछे पर्दा लगाया जाए, अलग अलग कलर के लगाया जाए, ये सब बातें की, घर का लाइट एडजस्ट करने के प्रयत्न किए। तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा है कि लैपटॉप थोड़े अंदर पे रखेंगे तो उसका ब्राइटनेस ही अपना काम कर जाता था, ये समझ में आ गया। तो कमरे के लाइट और लैपटॉप का ब्राइटनेस वो इतना बढ़ा देता था कि उसका भी रिफ्लेक्शन आके फिर थोड़ा सा अच्छे लगने लगता था। ये सब करते 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 ये सब जब प्रवास चालू हो गया, तो फिर कोविड भी आ गया। और कोविड के समय में मेरे एक दूसरे मित्र हैं, सोमेश्वर कोष्टी, वे भी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं। तो रात को 11:30 बजे उन्होंने फोन किया, और उन्होंने कहा कि यतीन भाई, हम लोग ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, जिनका भी आप भजन सुन रहे थे ना, उनकी योग वासिष्ठ के ऊपर कमेंट्री है। तो हम वो कल सुबह से शुरू कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, क्यों, पर मुझे क्यों जुड़ना है, उनका उनकी कमेंट्री अच्छी है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो जो बताएंगे वो तो सही है, पर उनके केवल 17 भाग ही है। और 17 पार्ट्स होने के बाद वो पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ हो सकता है, किसी को कुछ डिफिकल्टी है, थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप तो ऑलरेडी सेशन ले रहे हो अलग अलग जगह, तो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ जाओ, और फिर हमें बताओ कि किसी के कुछ क्वेश्चंस रहे तो कैसे लिए जा सकते हैं, क्या उस क्वेश्चन के आंसर होंगे, कोई क्लैरिफिकेशन होगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मित्र मित्र होते हैं, उनके सामने ना नहीं बोल सकते। रात को 11:30 बजे मुझे कहा कि ठीक है, तो कल सुबह 7 बजे रेडी रहो। तो सुबह 7 बजे रेडी हो गया, और सेशन लेनी शुरू कर दी। उस समय और एक डिफिकल्टी आती थी। मेरे दोनों बच्चे और पत्नी, इनकी 7:30 बजे स्कूल रहती थी। तो आपको तो पता है, फैमिली में सुबह 7 बजे मतलब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जैसे लग रहा है कि युद्ध चल रहा है। ये करो वो करो, सब फटाफट फटाफट सबका चलता था। तो वो भी आवाजें आती थी।
फॉर्चुनेटली उस समय ये जहाँ पे अभी मैं सेशन ले रहा हूँ, ये इसी बिल्डिंग में टॉप टेरेस पे हमने एक फ्लैट बुक किया था, और वो पूरा खाली था। लेकिन वहां पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो मैंने कहा सुबह 7 बजे तो यहाँ पे कोई आएगा नहीं, तो उस समय सेशन ले सकता हूँ। और कभी कभी फिर मैं टेरेस पे गच्ची पे भी आके बैठता था, तो वहां पे कौवे चिल्लाते थे सुबह एंटेना पे आके, जैसे उनको भी कहानी सुननी है। खैर जो भी है, वो सत ऋषि नित्य प्रज्ञा जी के सेशंस जब चालू हो गए, तो काफी लोगों को काफी प्रश्न थे, और फिर उनके उत्तर देते 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 उन्हें सब लोगों को ऐसा लगा कि योग वासिष्ठ बहुत गहरा है, तो क्यों ना इसको शुरू से एकदम छोटे छोटे बातों में ठीक से सुना जाए। तो जैसे ही उनके 17 सेशन समाप्त हो गए, हमने तुरंत 18वें दिन से योग वासिष्ठ शुरू कर दिया। तो पहले ही दिन हमने डिक्लेयर किया कि इसका कितने सेशंस हो गए ये कोई डिसाइडेड नहीं है, जब खत्म होगा तब होगा, हम चालू रखेंगे। तो ऐसा करते करते रोज सुबह 7 बजे से ये सेशंस आरंभ हो गए, और करीब 100 सेशंस उसके हो गए। एवरी डे, रोज के रोज ये चलते थे। अब उसका परिणाम ये हो गया कि उसमें काफी लोग जुड़ते गए, बाहर से, बाहर के देशों से भी थे, और हिंदी में सेशंस थे। उस समय लोगों ने फिर से बात की कि हमें आप बता रहे हैं लेकिन पुस्तक पढ़नी है, तो कोई पुस्तक बताए। तब इस पुस्तक लिखने का संकल्प हो गया कि चलो मैं ये पुस्तक लिख देता हूँ। सारे सेशंस होने के बाद फिर इस पुस्तक के बारे में विचार करना आरंभ हो गया। उस दौरान एक दिन विद्याधर जी ने मुझे बताया, बुलाया, कोविड का समय था, उनका अम, एक अपना ग्रुप था, तो उस ग्रुप में उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक दिन, रामनवमी के दिन सेशन लेने के लिए। 10 मिनट के लिए मैंने कुछ बातें की, तो वो 10 मिनट भी लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगा योग वासिष्ठ का। हाँ, इसमें मेरी कोई शैली नहीं है, ये योग वासिष्ठ की महानता है, ग्रंथ की महानता है, कि कुछ सुनते ही लोगों को उसमें अच्छा लगने लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरा करते हैं। फिर उसका एक आस्वाद देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, हमने 7 दिन रोज सेशन लिए उसके, एक एक घंटे के। तो 7 दिन के सेशन सुनने के बाद उन लोगों को लगा कि कान की तो बिल्कुल तृप्ति हुई नहीं है। ऐसा लगा कि गुलाब जाम आके उसका एक छोटा सा कण है, वो हमको हमारे जीभ पे रखा गया, और बोले कैसा लगा। तो तुरंत वो तो खाने की इच्छा हो जाती है, वैसे कहे कि नहीं अभी तो हम योग वासिष्ठ सुनेंगे। तो उसके बाद फिर से योग वासिष्ठ मराठी में शुरू हो गया उस पूरे ग्रुप के लिए। और अलग अलग जगह से लोग जुड़ते गए, कोई गीता परिवार वाले थे, कोई दासबोध परिवार वाले थे, सब जगह से लोग जुड़ते गए, और उसका भी काम शुरू हो गया, तो वो सेशंस चालू हो गए। ये दोनों हिंदी और मराठी वाले, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए, और नियमित रूप से, अभी इसको भी मैं कहूंगा 3 साल तो हो चुके हैं, नियमित रूप से योग वासिष्ठ पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आज अभी भी दोपहर 2 बजे उनका सेशन चलते रहता है, डिस्कशन का, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चल ही रहा है। उसका रस इतना सुंदर है योग वासिष्ठ का, क्या बताएं। ये लोग खुद बताएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि बस, ये इतनी सुंदर बातें उसमें है। अब इस ग्रंथ को मुझे हिंदी में लिखना था, तो मैंने थोड़ा विचार किया कि कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होगी कि जिसमें ये हिंदी वाला वीडियो, मैं उसको, टेक्नोलॉजी को दे दिया, तो मुझे जो मैंने बोला था वो लिख के दे देगा। मतलब मेरा जो योग वशिष्ठ का मैंने ऑलरेडी जो कुछ प्रवचन किए थे, वो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा इधर उधर पूछा, तो किसी ने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, कर सकते हो। अभी यहाँ पे हर बात को पैसे लगते हैं। तो पहले तो ये जो सिस्टम वगैरह थी, माइक वगैरह, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, लाइट में इन्वेस्ट किए थे, ये सब हो रहा था। फिर ये सॉल्यूशन लिया, इसमें कुछ 10-1 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए। पर उसने, उसकी जो एक्सपर्टीज थी वो इंग्लिश को समझ के इंग्लिश में लिखने में अच्छी एक्सपर्टीज थी। अगर हिंदी में करना है तो एकदम स्पष्ट शुद्ध भाषा हो तो ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे इस तरह से बात नहीं करते, ऐसे नाप तोल के तो बोलते नहीं हैं, हम अपने फ्लो में जाते हैं, और इसमें भी इंग्लिश शब्द आते हैं, हिंदी शब्द आते हैं, ऐसे होता है।
तो वो सॉल्यूशन थोड़ा टेस्ट किया था, अच्छा लगा था, लेकिन जब पूरा पुस्तक के ऊपर काम करने लगे तो समझा कि ये फेल हो गया। अब दूसरा मार्ग था कि कोई ये वीडियोस को ट्रांसक्राइब करे, मतलब कि उसको सुने और सुन के टाइप करे। तो ऐसे एक लेडी मिल गई, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो कर देंगी। पर वो जिस फॉन्ट में करने वाली थी, उसको स्पेशल फॉन्ट था। तो मैंने कहा कि हाँ, और उन्होंने कहा कि उनके यहाँ जो काम होता है वो ऐसे होता है, उसी फॉन्ट पे लोग बनाते हैं, प्रिंट करते हैं, सब छपता वगैरह, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो मैंने उनको काम दे दिया। उसमें भी 10-15 हज़ार रुपए उनके लग गए, पूरा काम होने के बाद। और उसमें करेक्ट करना मेरा काम था। तो देखेंगी, प्रूफ रीडिंग करूंगा, उसमें और करेक्ट करूंगा। ये सब करते 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 उसमें भी काफी समय गया। और फिर जब वो पूरा समाप्त हो गया, तब मैंने किसी पब्लिशर को जाके पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, इनका कृति फॉन्ट है, तो आप पब्लिश करने का क्या प्रोसीजर है। उन्होंने कहा सर, कृति फॉन्ट में तो नहीं होता, आपको गूगल फॉन्ट में करना पड़ेगा। अब समस्या ये आ गई कि इसको गूगल फॉन्ट में कैसे किया जाए। अब फिर से जाके छापो, टाइप करो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने कुछ प्रयत्न किए, उसमें काफी समय गया। फिर मेरे एक मित्र है अवधूत जोशी, उनसे कभी बात हो रही थी, वो भी योग वशिष्ठ का अभ्यास करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, आप उसमें इस तरफ वो कोड जो लिखा है कृति फॉन्ट का वो डालिए, इस तरफ आपको गूगल फॉन्ट का मिल जाएगा। थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ मिस्टेक्स रहेगी, वो पढ़ते पढ़ते करेक्ट कर लेंगे। तो वो काम हो गया। तो उसमें भी समय गया है, सब करते करते। फिर जो हम बोलते हैं वो पढ़ने जैसा नहीं होता, क्योंकि इधर उधर कुछ बातें होती हैं। तो उसको पढ़ने के दृष्टि से लिखा जाना चाहिए, ये समझ में आ गया। तो उसको फिर से करेक्ट किया। इस सब में इतनी बार चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ऐसे करते 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 ये ग्रंथ फिर कभी तो समाप्ति की तरफ आ रहा था। उसके बाद फिर मैं और किसी पब्लिशर के पास गया, उनको बोला कि अभी इसको प्रिंट करना है, बनाना है। तो उन्होंने उसको ठीक से, ये गिरीश जोशी करके यशवंत प्रकाशन के हैं, उन्होंने उसको, पुणे का है प्रकाशन है, अच्छा है। उन्होंने ही वो सुमंतई महादेव करके पुस्तक उनकी छपाई है। तो उन्होंने अच्छे से लेआउट वगैरह बना के दे दिया। और जब उनका काम चल रहा था, तब गुरुदेव पुणे में आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ भी करिए, मुझे 2 कॉपीज चाहिए गुरुदेव को देने के लिए। उन्होंने कहा इतने कम समय में ये इम्पॉसिबल है। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो पर 2 कॉपीज करा दो। तो बड़ी मेहनत करके उन्होंने 2 प्रिंट इस पुस्तक की लाकर दी। पर उन्होंने, जैसे गुरुदेव कल आ रहे, तो आज शाम को मेरे हाथ में वो पुस्तक दी और कहा कि ये अभी भी गीली है, इसको आप ऐसे का ऐसे रखें, कल सुबह खोल देना गुरुदेव के सामने। तो जब तक वो पुस्तक गुरुदेव को दे रहा था, तब तक वो पुस्तक का कवर पूरा बंद था, मुझे भी नहीं पता था अंदर कैसे दिखती है करके। सीधा उनके सामने ही जाके खोल के वो पुस्तक उनके हाथ में दी, और उसका विमोचन गुरुदेव के हाथों हो गया। वो उसकी कहानी भी उस विमोचन की ऐसी है कि आर्ट ऑफ लिविंग में अगर कोई पुस्तक गुरुदेव के हाथों से पब्लिश करनी है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। वो मैंने, जो उनका पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उनको लिखना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, अलग अलग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने सब किया था, पर उनसे कोई लिखित रूप से रिस्पांस नहीं आया था। और गुरुदेव आने वाले थे, तो एज अ वॉलंटियर मैं उस जगह गया था, काफी अरेंजमेंट्स करनी थी। तो वहां पे मैं सब अरेंजमेंट कर रहा था, और फिर आर्ट ऑफ लिविंग के अथॉरिटीज भी आए, उनसे मैंने कहा कि मेरा पुस्तक कल प्लीज आप प्रकाशित कर दीजिए, गुरुदेव आ रहे तो उन्होंने कहा ये परमिशन आनी बाकी है, जब तक नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा, मैंने, मुझे तो उन्होंने हाँ बोला है, फोन पे बात हुई है। बोले फोन पे बात नहीं चलेगी, लिख के चाहिए, क्यों फोन पे एग्जैक्टली किस बात को हाँ बोला ये समझ में नहीं आता। बोला अभी ठीक है, क्या करूं मैं। और ये सब करते करते रात के 2 बज चुके थे। फिर मुझे अचानक से ध्यान में आया कि मैंने सब लोगों को परमिशन के लिए लिखा है, लेकिन गुरुदेव को मैंने नहीं लिखा कि आपके हाथ से इसका विमोचन हो करके। फिर मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। रात को 2 बजे मैंने वहीं से गुरुदेव के लिए ईमेल लिख दिया कि गुरुदेव ये ऐसा ऐसा है, और प्लीज इसका विमोचन आपके हाथ से हो जाए। और फिर घर आते आते मैंने जो
परमिशन देने वाले हैं उनको भी मैंने फिर से रिमाइंड किया कि आपकी रिटर्न परमिशन चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है, तो प्लीज उतना काम कर दीजिए। घर आते आते कुछ 2:30-3 बज गए थे। सो गया। सुबह फिर से 6 बजे उठ के जाना था, वॉलंटियर था, उधर जाके फिर से काम करना था। तो 6 बजे उठ के फिर से 3 घंटे की नींद लेके वहां पे चला गया। और फिर 9 बजे मैंने वो जो परमिशन देने वाले थे उनसे बात की कि कहाँ उलझा हुआ है बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसको पब्लिश नहीं कह सकते, इसका प्रकाशन कह सकते, क्योंकि पब्लिशिंग ये आर्ट ऑफ लिविंग की पुस्तकों का ही होता है। ये आपका पुस्तक है तो इसका प्रकाशन नहीं होगा, इसका पब्लिकेशन नहीं होगा, इसका विमोचन होगा। मैं बोला ठीक है, चलो वो करते हैं। तो उन्होंने बाकी अथॉरिटीज को बता दिया कि ऐसा ऐसा ये हो जाए। ये सब करते करते 10 बज रहे थे और गुरुदेव 10:30-11 बजे वहां पे आ रहे थे। तो सब परमिशंस क्लियर हो गई उस समय। और फिर हमने, अच्छा उस समय ना विद्याधर जी ने रात को मुझे पकड़ा था, वो भी थे वहां पे। बोले आप इनसे बात क्यों नहीं करते आप। मैंने बोला मैंने भेज तो रखा है पर अभी आया नहीं। बोले नहीं नहीं, आप तो इतने आसानी से छोड़ते नहीं, चलो जाके भिड़ जाते हैं। तो वो मुझे लेकर गए थे और फिर हमने वहां से अलग अलग अथॉरिटीज को पकड़ना शुरू किया। इतना तनावपूर्ण सिचुएशन थी कि ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब मेरी वृत्ति ऐसी होती है इस कार्य में कि, और जो हम डेली मेडिटेशन में वगैरह करते हैं, कि गुरुदेव ये मेरा काम नहीं है मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो अगर ये करना है पब्लिश, इसका विमोचन करना है तो ये आपकी मर्जी, होगा तो होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, मुझे उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि हुआ तो आपका, नहीं हुआ तो भी आपका, मुझे क्या करना है ना। ये शरीर तो बस आपका कार्य करने के लिए आया है। तो ऐसी भावना लेकर मैंने उस समय वो छोड़ दिया था बराबर। लेकिन वो आए और उन्होंने वो पब्लिशिंग कर दिया, उनके हाथों इसका विमोचन हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि जब गुरुदेव ऐसे आते हैं किसी कार्यक्रम में, तो वहां पे आ, कई सारे लोग आते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस आते हैं, वीवीआईपीज आते हैं। तो उनको गुरुदेव से स्टेज पे मिलाया जाता है, उनका सत्कार होता है, गुरुदेव उनके गले में माला वगैरह डालते हैं, ऐसा हम हमेशा देखते हैं। उस समय ये जो पुस्तक का विमोचन हुआ, उस समय कोई नहीं था, एक भी नहीं था, केवल मैं था। जो हमारा पुस्तक वहां पे गुरुदेव ने उसका विमोचन किया और बस, बाकी फिर से कार्यक्रम उनका चलता रहा। तो और वो मुझे उस समय समझ में नहीं आया, मुझे बाद में समझा कि अरे ये केवल मेरे लिए आए थे। तो अब हमारी तपस्या जो है वो, उसका फल देना उनका काम है। तो इस तरह से इसका विमोचन हो गया। अब छोटे मोटे टेक्निकल करेक्शंस थे। अभी ये काम हुआ 18 अगस्त को 2024 को, और पुस्तक मेरे हाथ में आज मिली है, तो इतने 4 महीने कहाँ गए। तो छोटे मोटे टेक्निकल करेक्शंस उसके बाकी थे, जो यशवंत प्रकाशन के पब्लिशर करने वाले थे। वो उसके बाद चिकुनगुनिया से बीमार पड़ गए। तो सब काम उधर ही लटक गया। 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने फिर मुश्किल से आके करते 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 सब फिनिश किया। और फिर मैंने पब्लिशर के हाथ में दे दिया। मेरे पास वो पब्लिशर के सारे मैसेजेस है कि एक्सपेक्टेड था सब होके नवरात्रि के समय में हाथ में आ जाए। लेकिन नवरात्रि के समय में उनके हाथ में दिया हमने, ना सॉरी, दिवाली के समय में उनके हाथ में दिया। ये सब चिकनगुनिया और क्या क्या सब हो रहा था उस समय। तो वो बोला मैं कर देता हूँ, 15 नवंबर तक आपका प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं, बीच में मशीन को आग लगती है, कभी लेबर्स अचानक से छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी लेबर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे अनेक घटनाएं होते होते वो आदमी परेशान हो गया। उसने कहा कि यतीन भाई, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने काम लिया और वो ऐसे टाइम पे हुआ नहीं करके। ये पुस्तक जब भी लेने जाता हूँ तो पता नहीं क्या ये होता है, वो होता है, वो होता है। मैंने बोला ये आश्चर्य की बात नहीं है, डिवाइन काम है, दैवी योजना है, तो इसको आपको थोड़ा समर्पण करना पड़ेगा। अंत में मैंने उनसे कहा कि कुछ भी करिए, लोग अभी मुझे पुस्तक मांग रहे हैं, राह देख रहे हैं, और उनको रोक के रखना अच्छी बात नहीं है। उसने कहा मैंने सब काम छोड़ दिए, आप ही की पुस्तक ली है, लाइट गए, मशीन खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो भी मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ लोगों के साथ और उनको करवा लेता हूँ।
जो काम एक शिफ्ट में चल रहा था, अभी मैं 3 शिफ्ट में लोगों को काम में भिड़ा रहा हूँ और कर लूंगा करके। कहा ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो फाइनली उसने वो 25 पुस्तक मेरे को लाकर दी। अब बोल रहा है कि मैं बाकी के जो हैं 975 वो मैं कर देता हूँ, आप इतना जो जिनको जिनको चाहिए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इस तरह का रोमांचक प्रवास ये रहा है। मैं पता नहीं किस किस बातों से इसमें गया हूँ। मुझे तो बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन जिन्होंने पुस्तक का बुकिंग किया था उनको उत्तर देते देते बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो समझते हैं कि अरे हमने पैसे दे दिए हैं और पुस्तक अभी तक नहीं आई। तो मैंने जैसे पिछले बार भी बोला था, अभी दोहराता हूँ कि पुस्तक देने के लिए ये है, और ये मेरा कहीं किसी रूप में मैं भी जिम्मेदार होता हूँ कि मैं पुस्तक नहीं पहुंचा सकता तो मैं पैसे लौटा देता हूँ। पुस्तक बाद में आ ही जाएगी, आपको पैसा देना है नहीं देना है ये आपकी बात है, लेकिन पुस्तक तो मिल जाएगी आपको, एज अ गिफ्ट करके रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये पुस्तक का प्रवास अभी तक का ऐसा रहा है। खैर जो भी है, आज हम थोड़ा सा योग वशिष्ठ का, अभी तक हमने जो भी अभ्यास किया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं। स्थिति प्रकरण योग वशिष्ठ का समाप्ति की ओर आया है। और इसमें अंत में वशिष्ठ ऋषि जीवों की अलग 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 जीवों की क्या अवस्था होती है, क्यों वो इस स्थिति में रहते हैं, ये सब बातों का वर्णन उन्होंने किया है। वो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी तक थोड़ा मनन भी करते हैं। शुरू में आज जैसे बताया ना, लगन होनी चाहिए किसी भी बात में, वो श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोग उससे ढल जाते हैं। योग वशिष्ठ से क्या सीखेंगे? इतने दिनों में जो भी हमने देखा क्या सीख सकते हैं? ये निर्माण कैसे होता है, ये हमारे काम का है क्या? ये स्थिति, ये जगत की स्थिति कैसे बनी रहती है, क्या ये हमारे काम का है? हमारे काम का ये है कि पत्नी ने सुबह चाय नहीं दी तो मन दुखी नहीं होना चाहिए। गुलाब जामुन दिखे और पता है कि शुगर है तो गुलाब जामुन को छोड़ देना चाहिए। खाना खाते समय पनीर खाने की इच्छा है और करेले की सब्जी सामने आ गई तो उसको पनीर समझ के खाना, ये फ्रीडम होना चाहिए, ये हमारी शक्ति होनी चाहिए। ये संस्कार हमारे ऊपर हो, इसलिए योग वशिष्ठ पढ़ना है। योग वशिष्ठ इसलिए पढ़ना है कि हमने अगर किसी में कोई दोष देखा, कुछ भी उसके गलती हो गई है, वो कोई भी हो, हमारे माता पिता हो, बच्चे हो, पति पत्नी जो भी हो, तो उन दोषों को छोड़कर जहां पे समझाना है वो समझाए जरूर, पर अंदर हमारे हृदय तक ना लेके जाए। ना ही उनके प्रति कोई घृणा हमारे मन में निर्माण हो, निगेटिविटी ना निर्माण हो। हाँ, ऐसी अगर शक्ति हम लेकर आ सकते हैं तो वो योग वासिष्ठ से, उसी के लिए योग वासिष्ठ का अभ्यास करना है। किसी को देखेंगे तो उसके अष्टावक्र गीता में बड़ा सुंदर उदाहरण है ना। अष्टावक्र जब 8 जगह शरीर में उनके ऐसे क्या बैंड था, मतलब कैसे कहेंगे, झुके हुए थे, इस तरह से टेढ़े मेढ़े थे। जब वो जनक राजा के दरबार में पहुंचे तो वहां के सब लोग जो विद्वान थे वो अष्टावक्रों को देख के हंसने लगे थे। अष्टावक्र मतलब 8 जगह वक्र हुए हैं ऐसे, हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने क्या कहा कि हे राजन, मैंने तो सुना था कि आपके यहाँ पे तो बड़े विद्वान लोग हैं, यहाँ पे तो मुझे सब मोची दिखाई देते हैं। मोची है ना चमार, वो दिखाई देते हैं, क्योंकि ये केवल मेरे बाह्य रूप को देखकर मेरी परीक्षा कर रहे हैं। तो हम वैसे ना हो, किसी को देखे तो वो केवल ईश्वर का रूप है इस तरह से देखकर उसके बारे में हमारी अच्छी भावना ही रखें। निगेटिव भावना रख के हम अपना ही नुकसान करते हैं, हम ईश्वर को दोष देते हैं। तो ये ज्ञान, ये संस्कार हमारे अंदर योग वासिष्ठ से आनी चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि ये क्या क्या है। तो जो चल रहा है, योग वासिष्ठ जो सुन रहे हैं, इसीलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस जैसे पुस्तक में भी दिया है और अपने इन प्रवचनों में भी होता है कि इसका उपयोग सीखें। ना कि तन मात्रा क्या है और उसके निर्मिति कैसे हुई, ये जान के हमें कुछ फायदा नहीं होगा। बस थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ ये सब सीक्वेंस इस तरह से बना था, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए इतना सब ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा रुचि हो, थोड़ा इंटरेस्ट हो, इसलिए बताया जाता है, वरना उसका कोई
महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए श्री राम जी ने वैराग्य जिस तरह से समझाया था कि मनुष्य जन्म लेता है आनंद के लिए, लेकिन जो करता है आनंद के लिए उसमें आनंद नहीं मिलता, है ना। जो करने जाते हैं, जिस जिस उद्देश्य से हम कुछ करने जाते हैं वो उद्देश्य ही सफल नहीं होता, तो कैसे सफल किया जाए। इसीलिए फिर ये सारी बातें हमने सुनी। सबसे पहले वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि कुछ करना है तो उसके लिए प्रयत्न करें। प्रयत्न कैसे करनी चाहिए? शुभ प्रयत्न करने चाहिए, गुरु वचन के अनुसार होने चाहिए, शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। ये सब उन्होंने कहा। फिर कहा कि अगर लगता है कि चलो ये सब निर्माण हुआ है तो एक बार समझ लो कि क्या निर्माण हुआ है। जिसको मानते हैं सत्य है वो क्या सत्य है, कैसे सत्य है या असत्य है, तो उत्पत्ति प्रकरण में बताया। और फिर ये कैसे स्थित रहता है वो भी उन्होंने समझा। तो आज हम थोड़ा इसके ऊपर मनन करेंगे। थोड़ी देर हम आंखें बंद करके बैठते हैं, अपने आप को समझते हैं, इस विषय को समझते हैं, ताकि ये विचार हमारे मन में पक्के हो जाए, दृढ़ हो जाए। हाँ, तो आइए थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठते हैं और थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, थोड़े विचार दिए जाएंगे, उनकी तरफ देखेंगे। बड़ा सुंदर अनुभव रहेगा, इसको ना चूके। आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, गर्दन को ना झुकाएं। यदि संभव हो, पॉसिबल हो, तो पीठ को कोई सपोर्ट ना रहे। कुर्सी में भी बैठे हैं तो थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाए, यदि संभव है तो। अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी। खींच के ना बैठे, शरीर को ढीला छोड़ दे, बस पीठ सीधी रहे, इसका ध्यान रखें। सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर ले जाएं। हमारी श्वास हमारी सबसे अच्छी साथी है। जैसे भी चल रही है, तेज है, धीमी है, लंबी गहरी है या उथल है, डीप है, शैलो है, जैसे भी है चलने दें। बस कैसे चल रही है उसको देखते रहे। बड़े प्यार से देखें, जैसे एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को देखती। इस श्वास का संबंध हमारे अस्तित्व से है। श्वास चालू हो गई, ये जीवन चालू हो गया। श्वास रुक गई, जीवन रुक गया।
श्वास को देखते रहिए। यही एक श्वास है जो इस जीवन में हमारे साथ रहती है। इस जीवन में बाकी सब आते हैं जाते हैं। श्वास सतत हमारे साथ रहती है। सब बाकी अस्थाई है। टेम्पररी है। आएंगे, जाएंगे, साथ रहेंगे। ये श्वास बड़ी आज्ञाकारी है। एक ओबेडिएंट सर्वेंट जैसे, आज्ञाकारी सेवक जैसे। देखिए, हमने श्वास को देखना आरंभ किया तो अपने आप शांत स्थिर हो गई। जो चंचल थी वो चंचलता छोड़ चुकी है। एकदम शांति से चल रही। इसलिए इस श्वास से हमेशा प्रेम करिए। जैसे हम मंत्र से ईश्वर का अभिषेक करते हैं, मंत्र से श्वास का भी अभिषेक करते रहे। अंदर आने वाली श्वास को ओम, जाने वाली श्वास को नमः शिवाय, या आपका जो भी प्रिय मंत्र है उससे। जो भी बाकी है, सगे संबंधी है, वस्तुएं हैं, परिस्थिति है, ये होते अस्थाई, परंतु हम उनमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। उसके कारण हमारी श्वास बिगड़ जाती है। श्वास बिगड़ने के कारण कर्म बिगड़ जाते हैं। और कर्म, ये श्वास से भी अच्छे मित्र हैं, क्योंकि श्वास केवल एक जीवन तक है। एक ही जीवन इस श्वास का अस्तित्व है। कर्म जन्मों जन्मांतर तक है। इसलिए जो सबसे अस्थाई है,
पति, पत्नी, पुत्र, पिता, माता, जो भी है, वस्तु है, परिस्थिति, ये जो सबसे स्थायी है, मतलब हमारे कर्म, उन पर परिणाम करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म और उसके परिणाम हमारे हाथों में नहीं है। सगे संबंधी क्या करेंगे वो हमारे हाथों में नहीं है। वस्तुएं हम पर क्या असर डालेगी वो भी हमारे हाथों में नहीं है। जीवन में क्या परिस्थिति आएगी वह भी हमारे हाथों में नहीं है। परंतु कर्मों को और इन सारी बातों को जोड़ने वाली श्वास, वो हमारे हाथों में है। सबसे अस्थाई और सबसे स्थायी, इनके बीच में यह श्वास का पुल है। श्वास की सेतु है। और उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके तरफ देखना है। देखते देखते मंत्र का उसके साथ जोड़ दिया तो और भी अच्छा। तब ना तो अस्थाई का परिणाम होगा और ना ही विपरीत कर्म होंगे। यदि कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। इसीलिए फिर से बड़े प्रेम से इस श्वास को देखें और छोड़ते रहें। श्वास के साथ बने रहें। अपने आप से अपने आप को अलग करके देखें। ये श्वास कैसी चल रही है। देखते देखते यह भी देखें, इस अस्तित्व से जुड़ा हुआ मन, उसकी अवस्था कैसी है। या मन था ही नहीं। श्वास की तरफ देखते देखते पता नहीं मन कहाँ चला गया। गुरु के द्वारा ये ज्ञान हमारे पास पहुंचा है। उन्हीं की कृपा है कि हमारे जैसे तुच्छ जीवों को, जो पता नहीं संसार में कहाँ कहाँ फंसे थे, उन्हें यह ज्ञान गुरु द्वारा मिल गया। गुरु के प्रति कृतज्ञ रहें। उन्हें प्रणाम करें। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः।
अपने शांत अवस्था में रहे, चाहे श्वास की तरफ ध्यान रहे ना रहे। वो मन के बिना जो अवस्था थी, उसको स्मरण करे, उसी में रहे। फिर से अपनी श्वास की तरफ देखें। एक लंबी गहरी श्वास लें और प्रयत्न पूर्वक उसे छोड़ दें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। हाथ पैर उंगलियां हिलाएं। देखें शरीर में क्या हो रहा है। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। आजू बाजू में कुछ आवाजें आ रही हैं, जो भी है उसका अनुभव करें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जय गुरुदेव। करीब करीब 20 मिनट लगे हम। इस भावना में रहे, बस इसके जैसा आनंद की अवस्था कुछ नहीं है। है ना? अच्छा लगा ना? चलिए, कुछ प्रश्न है तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं तो देखेंगे। ठीक है। तो थैंक यू। शलाका जी द्वारा कुछ प्रश्न है तो देख लेते हैं। नहीं। चलो, किसी को कुछ यदि बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। थैंक यू। ठीक है। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और फिर आज का सत्र समाप्त करते हैं। आंखें बंद कर ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।